आज हम यूनान के महान दार्शनिक सुकरात के बारे में जानेंगे, जिनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि यह देशद्रोही है, युवाओं को भड़का रहे हैं, इन्हें गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं, क्योंकि वे सत्य बोलते थे। युवाओं को उनकी बात ज़्यादा पसंद आती थी, क्योंकि वे बहुत ही तार्किक थे। वे अंध मान्यताओं में विश्वास नहीं करते थे। उनका ऐसा मानना था कि मनुष्य का सोच वैज्ञानिक पूर्ण होना चाहिए, जिससे उसकी भौतिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो। और इस कारण वहाँ का राजा उनसे परेशान हो गया। परेशान होकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया और उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। 500 न्यायाधीश उनके मुकदमा में शामिल हुए, जिसमें से 280 न्यायाधीश ने उनके विपक्ष में अपना फैसला सुनाया। इस कारण उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई और मृत्युदंड भी जहर के प्याले को पीकर उन्हें प्राप्त करना था। निर्णय हुआ कि कल उन्हें मृत्युदंड दी जाएगी। वे खुद ही जहर के प्याला को अपने ही हाथों पिएंगे। उनके अनुयायी बहुत दुखी थे। उनका एक प्रिय शिष्य प्लेटो, जो उनसे बेहद प्रेम करता था, बहुत चाहता था, वह नहीं चाहता था कि ऐसे महान दार्शनिक की मृत्यु हो। इसलिए उसने कैद खाने से निकलने की सारी योजना बना ली। रात में प्लेटो सुकरात के कैद खाने में पहुंचा और उसने कहा, गुरुदेव, हमने यहाँ से भाग निकलने की आपकी सारी व्यवस्था कर दी है। जेलर से बात हो चुकी है। किस तरह से आपको निकलना है, उसकी सारी तैयारियां हमने करवा दी है। कृपया आप इस कैद खाने से आज रात हमारे कहने के अनुसार निकल पड़ें। हम इस देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाएंगे। सुकरात मुस्कुराते हुए बोले कि मैं भाग सकता हूँ, लेकिन एक बात की अगर तुम गारंटी दो कि मेरे भागने के बाद मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी। अगर तुम इस बात की गारंटी देते हो कि यहाँ से निकलने के बाद मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी, तब तो मैं भागने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनकर प्लेटो का सर झुक गया। उसने कहा, ये तो असंभव है। मनुष्य की मृत्यु तो संभव है, एक न एक दिन मरना तो पड़ेगा ही। तब सुकरात ने कहा कि देखो, कायर और देशद्रोही होकर के मरने से बेहतर है एक साहसी वीर व्यक्ति होकर मरना। जब मरना निश्चित है, तो मैं कायर की भांति क्यों मरूं? अगर मैं आज यहाँ से भाग जाता हूँ, तो मेरा यह शरीर तो बच जाएगा, लेकिन मेरे विचार मर जाएंगे। और अगर मैं जहर के प्याला को पीता हूँ, तो भले ही मेरा शरीर मर जाए, लेकिन मेरे विचार नहीं मरेंगे। मेरे विचार सदैव ब्रह्मांड में गूंजते रहेंगे। इसलिए तुम निर्भय रहो। मैं स्वयं ही निर्भयता को प्राप्त करूंगा। निर्भय होकर जहर के प्याले को पीऊंगा। जब मृत्यु निश्चित है, एक न एक दिन मरना ही है, तो मृत्यु का भय क्यों? और मैं अभी तक संसार को देखा हूँ, अब मैं मृत्यु को भी देखना चाहता हूँ कि मृत्यु क्या है। इस बात को सुनकर वह संतुष्ट हुआ, लेकिन फिर भी अंतर्मन से वह दुखी ही था। सुकरात प्लेटो को समझाए। प्लेटो खुश हुआ। तब उन्होंने कहा कि देखो, मैं मेरा एक काम करोगे? प्लेटो ने कहा कि गुरुदेव, आप जो बोलें वह मैं करने के लिए तैयार हूँ।
सुकरात ने कहा कि मैं पड़ोसी घर से एक मुर्गा उधार लिया था जिसे दे नहीं पाया था। कृपया कर तुम मुर्गा उस पड़ोसी को लौटा देना। प्लेटो ने स्वीकार किया। मित्रों, जीवन के अंत समय की यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका ऐसा विचार था कि किसी का ऋणी नहीं रहना चाहिए। एक मुर्गा हमारे ऊपर ऋण है, इसलिए अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो एक मुर्गा को लौटा देना। रात बीती, सुबह हुआ। सुकरात को जहर पीना था। जहर पीसने वाला जहर पीस रहा था। सुकरात उसके करीब गए और बोले, भाई, अब कितनी देर लगने वाली है? कृपया जहर जल्दी पीस दो ताकि मैं मृत्यु को जान सकूं। जहर पीसने वाला सुकरात से प्रेम करना कर रहा था। वो चाहता था कि जहर थोड़ा धीरे धीरे पीसे ताकि ऐसा अद्भुत व्यक्ति कुछ देर और जीवित बच सके। लेकिन सुकरात को इस बातों से कोई लेन देन नहीं था। वह यह जानना चाहते थे कि मृत्यु क्या है। उन्होंने कहा कि देखो, बड़ी देर हो रही है, मेरा अब सब्र टूट रहा है, मैं जानना चाहता हूँ मृत्यु क्या है। इसलिए बड़ी शीघ्रता से जहर को पीसो। जहर पीसने वाला सोच में पड़ गया। एक ऐसा पागल इंसान है। मैं तो चाहता हूँ कि कुछ देर ये और जी ले, कुछ देर और सांस ले ले, लेकिन यह मरने के लिए बेचैन है। जैसे तैसे उसने जहर का प्याला तैयार किया। सुकरात ने उस जहर के प्याला को पकड़ लिया। मित्रों, यहाँ पर जरा आप विचार करें कि अगर आपके जीवन में ऐसी घटना घटे जहाँ एक तरफ आपको मृत्यु का चुनाव करना हो और दूसरी तरफ जीवन का, तो सामान्य व्यक्ति तो जीवन को स्वीकार करेगा, मृत्यु से बचना चाहेगा। लेकिन यही कारण है कि मनुष्य को ऐसी विचार, ऐसा सत्कर्म ही उसे महान बनाता है। सुकरात ने जहर के प्याला को लिया। वह पीने लगा। जहर के विशेषज्ञों ने बताया कि जहर के प्याले को पीकर आपको चलते रहना है। तब तक चलना है जब तक आपका पाँव भारी न होने लगे। सुकरात जहर के प्याला को लिए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। जो उनके अनुयायी थे, जो उनके शिष्य थे, सब लोग दुखी थे। सारे लोग रो रहे थे, लेकिन सुकरात बहुत खुश थे कि मृत्यु तो निश्चित है। एक न एक दिन शरीर को मरना तो है ही, तो कायर की भांति क्यों मरे, वीर की भांति मरे। और जहर के प्याला को वह पीने लगे। जहर के प्याला को पीने के बाद वह टहलना आरंभ कर दिए। कुछ देर बीता। धीरे धीरे उनका पांव अब भारी होने लगा। वह बिस्तर पे लेट गए और उन्होंने कहा कि मेरा पांव समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी मैं जीवित हूँ। जहर ऊपर की ओर बढ़ने लगा। कमर तक उनका सूना हो गया। उन्होंने कहा कि अब मैं कमर के ऊपर के भाग को ही जान रहा हूँ, कमर के नीचे का भाग समाप्त हो गया। फिर जहर का प्रभाव और ऊपर बढ़ने लगा, धीरे धीरे छाती तक, फिर गर्दन तक। अंत समय जब गर्दन तक जहर का प्रभाव पहुंचा तो उन्होंने कहा कि अब मेरे नीचे के सारे अंग समाप्त जैसा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी मैं जीवित हूँ। मैं अब भी अब स्वयं को जान रहा हूँ। इतना बोलने के बाद उनका आवाज धीरे धीरे बंद होने लगा। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि तुम रो मत, मेरे विचारों को जीवित रखना। और यह उनका अंतिम शब्द था। और फिर आवाज उनके बंद हो गए। ऐसे एक महान दार्शनिक की मृत्यु हुई। मित्रों, मरना तो सबका निश्चित है, लेकिन मरना भी हो तो स्वामी विवेकानंद की तरह जीवन का चुनाव करना, भगत सिंह के जैसा जीवन का चुनाव करना कि भले हम मरें, लेकिन दुनिया के लोगों के लिए एक मिसाल बन जाएं। मरना तो सबको है,
सबको जाना है, आया है सो जाएगा, राजा रंग का फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बाँधे जंजीर। जो व्यक्ति अपनी मृत्यु का चुनाव करता है, वह स्वतंत्र होकर मरता है और जो मृत्यु से भागता है, वह मृत्यु के बंधन में बंधकर मृत्यु को प्राप्त करता है। मरना तो निश्चित है, इसलिए वीर की भांति मरने का विचार होना चाहिए। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।